अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा है लेक्चर 9, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 30.5 की। अच्छा, एक्सरसाइज 30.5 में एक ही टॉपिक है जिसमें जो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल सीधी खड़ी हुई हैं, ठीक है। अब आप अपने आइज़ पे सीधा देखें बिल्कुल, ठीक है। आप अपना फेस नहीं हिलाएं, बिल्कुल सीधा देखें और आई बॉल को अपने बिल्कुल स्ट्रेट रखें। तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन जो आप देख रही हैं, इसको आप समझें अपना इनिशियल क्या कहते हैं रे बना लें। इनिशियल रे जो एंगल में दो साइड्स होती है ना, एक इनिशियल साइड एक वो, तो आप जो आपकी स्ट्रेट लाइन है आप उसको क्या कहते हैं, ये आपकी आई है, ठीक है। इसको यूँ आप इस सीध में बिल्कुल स्ट्रेट देखनी है, तो इस वाली साइड को आप इनिशियल साइड कह दें, ठीक है। अब आप क्या करें, अपना मुंह नहीं हिलाएं, मुंह बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, लेकिन जहाँ आप देख रही थी ना, अब आप क्या करें, आई बॉल को अपने ऊपर मूव कराएं, ठीक है। आई बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रही है, ठीक है, तो हम जो है बिल्कुल अगर अपना फेस स्ट्रेट रखें तो हम अच्छी खासी अपनी आई बॉल ऊपर करके हम देख सकते हैं। शायद पूरे 90 डिग्री के एंगल तक ना देख सकें कि हम स्ट्रेट क्या हो रहा है, लेकिन हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। यानी जहाँ हमारी आइज़ होती हैं, आइज़ की स्ट्रेट में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और अब उस लाइन के अगर हम ऊपर जाते जाते हम काफ़ी ऊपर तक देख सकते हैं। तो जितने ऊपर तक देख सकते हैं ना, अगर हम देखा जाए तो हमारी ये आई यूँ देख रही है, हम ऊपर जाते हैं तो इस तरीके से सर्कुलर उसमें वो बनता है, तो वो हम मेजर करते हैं डिग्री में। तो अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हों काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि हमारी जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मतलब साइट मतलब देखना, लाइन ऑफ साइट यानी कि जो एक लाइन बनती है जब आप बिल्कुल सीधा देख रहे होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट जो बनती है आपकी, उसके हिसाब से अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज ऊपर जाते जाएँ तो जितना ऊपर जाएंगे वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी के बरक्स अगर आप जो है वो नीचे की तरफ आ जाएं, यानी कि आप उस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट पे नीचे देखना शुरू कर दें, हम काफ़ी नीचे तक देख सकते हैं, हम अपनी नाक को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम नीचे आते जाते हैं तो इस तरीके से हम नीचे देख रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या काम है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने इसकी मदद से हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि जैसे अगर आप कहीं खड़े हुए हैं, आपको टावर की हाइट नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ खड़े हुए हैं, ये इधर मैं बता रही हूँ, आप यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है। आपके सामने एक टावर है, ठीक है, आपको इस टावर की हाइट नहीं पता, लेकिन जो है आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक यानी मैं टावर से 10 मीटर के फासले पर खड़ा हुआ, ठीक है। अब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपकी ये स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं, सही है, आप ये स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई टावर की हाइट तो हमें पता नहीं है, अब हम कैसे पता लगाएं, तो हम क्या करेंगे, अपना एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे कि हम कितना ऊपर देख रहे हैं जब जाके हमें टावर का टॉप नज़र आ रहा है, थीटा। हम क्या देखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे कि हम कितना ऊपर आँखों को करें जब जाके हमें टावर का टॉप नज़र आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल हमें 45 डिग्री का नज़र आ रहा हो, सही है, 45 डिग्री हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जब जाके हमें जो है टावर का टॉप नज़र आ रहा है। तो हम अगर यहाँ पे एक नज़र इस फिगर में डालें, जो फिगर ये आपको नज़र आ रही है, तो ये एक तरीके से नहीं बल्कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। टावर तो ऑफ कोर्स ही बात है स्ट्रेट ही खड़ा हुआ होगा ना, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होगा, ज़मीन के ऊपर स्ट्रेट खड़ा हुआ होगा ना टावर। तो ज़मीन के साथ स्ट्रेट अगर कोई भी चीज़ खड़ी हुई हो तो वो क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी ज़मीन के साथ। जब 90 डिग्री का एंगल है और हमने एक क्या कहते हैं फर्जी लाइन ड्रॉ कर दी, विच इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन के मदद से हमने एक फर्जी लाइन ड्रॉ कर दी, तो हमने इसको एक ट्रिग्नोमेट्री के रेशो से अब हम इसकी हाइट पता कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे ये मैं बताती हूँ, ठीक है। वो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ बुक में एग्जाम्पल 1 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 18 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स बेस इज़ 30 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल वही वाली एग्जाम्पल है तकरीबन, बस जो है मैंने टावर कहा था, इन्होंने इलेक्ट्रिक पोल कहा है। इन्होंने कहा, यहाँ पे इन्होंने फिगर भी बनाई हुई है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, आप उससे 18 मीटर के फासले पर खड़े हुए हो
और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके ऊपर टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द पोल को देखने का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज है। अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक पोल की हाइट क्या है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि पहले थोड़ा सा एक डेटा बनाया, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, ओके। डेटा इन्होंने क्या बनाया कि भाई इन्होंने पहले ना, हम इन सवालों में क्या करेंगे, एक छोटी सी फिगर बना लेंगे ताकि क्या हो, हमें क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ परपेंडिकुलर है, क्या चीज़ बेस है, क्या चीज़ एंगल क्या है, तो हम ये बना लेंगे। ठीक है, तो हमने इस सवाल को देखते देखते एक फिगर टाइप की बनाई कि भाई ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, हम उससे 18 मीटर के फासले पे खड़े हुए हैं। ठीक है, और हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज है और हमें ये एच निकालना है, एच यानी कि हाइट ऑफ पोल निकालना है। यानी अगर हम इस फिगर में देखें तो हमें बेस गिवन है, ये बेस हो गई ना हमारी, ये बी हो गई, एच हमें मालूम करना है। ठीक है, ये ना इसका कोई काम है ना हमें ये पता है, ये हाइपोटेन्यूस, अगर हम इसको हाइपोटेन्यूस को ए कह दें फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि तो हमें ये पता भी नहीं है और ना हमें मालूम करना है। हमें पता है थीटा क्या कहते हैं 30 डिग्रीज़ है, साथ में ये वाला एंगल हमें पता है कि ये 90 डिग्रीज़ है। हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसी की मदद से एच निकालना है। अब हम वो कैसे निकालेंगे, अगर हमें याद हो कि हमने अच्छा हम पहले वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, डेटा बना लेते हैं। डेटा क्या है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज़ 30 डिग्रीज़, और हम इसको थीटा कह देंगे ताकि हमें फॉर्मूले में आसानी हो जाए, थीटा। सही, उसके बाद जो है हमें ये पता है कि बेस, यानी कि हम बेस कहेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, फ्रॉम द पोल, सॉरी टावर कह रही हूँ, पोल हमारे पास है 18 मीटर्स विच इज़ कॉल्ड बी, हमने बेस कही है, बी कह दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें पता करना है हाइट ऑफ पोल, जो कि हमारे हिसाब से परपेंडिकुलर होना चाहिए था। ठीक है, और हमने उसको एच डिनोट किया है। ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए था, एच से हमने डिनोट किया है। एच हमने इसलिए लिखा है ताकि वो हाइट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो हमने एच से रिप्रेजेंट किया, लेकिन वो है क्या, परपेंडिकुलर है वो, और बी मतलब बेस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग, अच्छा अब हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अक्सर हम फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, हम देखेंगे हमें क्या क्या आइडेंटिटी गिवन है, कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन है, हम उसके हिसाब से कोई फॉर्मूला लगाएंगे। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का फॉर्मूला पढ़ा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, इतने सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें गिवन है परपेंडिकुलर गिवन है, बेस परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है, बेस गिवन है और थीटा दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसमें हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है। तो हमें थीटा गिवन है, हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, बेस गिवन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इसकी वैल्यूज़ के हिसाब से पुट करते हैं। टेन थीटा हमारा 30 डिग्रीज़ है, परपेंडिकुलर को हमने एच से रिप्रेजेंट किया था, तो हम एच लिख देते हैं, बी बेस हमारी 18 मीटर है। ठीक है, अब टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 18 उधर गया, 18/√3 इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय √3। अच्छा ये क्यों करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू नहीं वो कर सकते, तो इस वजह से हम इसको ये क्या कहते हैं इस तरह कॉन्जुगेट बना के जो है ना वो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 18/3/3 9/3 मीटर्स। ठीक है, अच्छा ये हो गया। साथ में हम क्योंकि ये क्या कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, तो हमें आंसर भी अपना वर्ड प्रॉब्लम में ही देना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे द हाइट ऑफ पोल इज़ 9/3 मीटर्स। ओके, ये इस तरीके से। चलें अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये तो बहुत सिंपल दी है। फाइंड अच्छा एक सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ द
of the sun is 19 degree and the length of the shadow of the object is 1.7 मीटर। अब हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट की हाइट मालूम करनी है। एक सेकेंड, हाँ मैं सही बोल रही हूँ ना। अच्छा यहाँ पे करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2 हो गई। ये बोल रहे हैं कि हमें किसी चीज़ की हाइट मालूम करनी है, ठीक है, एच हमें मालूम करना है। ठीक है, हम ये जो लिखते जा रहे हैं हम वो बस डायग्राम में बनाते जा रहे हैं। ठीक है, जो सॉरी लिखा हुआ है ना वो हम डायग्राम बनाते जा रहे हैं, अभी हम कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मालूम करनी है इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यानी सन को देखने का एलिवेशन। सन को देखने का एलिवेशन ये हुआ कि देखें, जब हम शेडो की बात करते हैं तो शेडो कैसे बनता है, जब आप सन को ब्लॉक कर रहे होते हैं तो आपको शेडो मिलेगा। तो जो हमारा क्या कहते हैं, सन जब हमारे टॉप पे होगा जब भी तो हमें शेडो मिलेगा ना, तो सन यहाँ पर होगा यानी कि, ठीक है, तभी हमें शेडो मिलेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी हाइट और सन जो है ना वो यूँ आ रहे होंगे, तो इसलिए अगर हम यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन लगाएं ऑफ सन, तो ये और टॉप ऑफ द क्या कहते हैं हाइट, जो भी चीज़ है उसकी हाइट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो एक ही होगा, बराबर एंगल होगा उसका। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे सन कंफ्यूज करने के लिए कहा हुआ है, ये कंफ्यूजन नहीं करनी। थोड़ा सा इस पर साइंस का वो है कि अगर आप शेडो को देखें तो क्या होता है कि जहाँ से शेडो एंड हो रहा होता है, अगर हम वहाँ खड़े होकर सन को देखें तो हम बिल्कुल लगेगा कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही है सन, या उस ऑब्जेक्ट पर ही है सन, ऐसा लगेगा हमें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है 19 डिग्रीज। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि शेडो कितना बड़ा है उसका, ये शेडो हुआ ना, नीचे वाला शेडो हुआ, तो नीचे वाला शेडो जो होता है वो है 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स सो ईजी। अब हम यहाँ पे हमें बेस गिवन है, हाइट पता करनी है और थीटा गिवन है, तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा का ही फार्मूला लगाएंगे। तो मैं ज़रा जल्दी सॉल्व कर लूँ। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एच बेस 1.7 है, टेंजेंट थीटा बराबर टेंजेंट 19 डिग्रीज। मैं डायरेक्ट आंसर लिख लूँ, दैट इज एच इज इक्वल टू 0.585 मीटर्स। ठीक है, इसमें यहाँ पे भी आप क्या कहते हैं स्टेटमेंट लिखेंगे पूरी। ठीक है, फिर अब हम एग्जाम्पल 3 पे आ जाते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 3 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा कि एक टावर है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द नियरेस्ट पोर्ट ऑफ द शिप एट इट्स वाटर लाइन इज़ 40 डिग्रीज। ठीक है, देखिए एक टावर है जो पानी पे बना हुआ है। ठीक है, एक ये टावर है, सही है, ये पानी पे बना हुआ है और ये कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, यानी उसके अगर आप टॉप पे खड़े हो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, आपका टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी एक ये लाइन हो गई जो आपकी कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट होती है। ठीक है, अब उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन आप लगाएंगे यूँ नीचे की तरफ, ये टॉप ऑफ टावर पे आप खड़े हुए हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अब हम मालूम करें, दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 40 डिग्रीज। एंगल ऑफ डिप्रेशन 40 डिग्रीज है, और हाँ ये कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द नियरेस्ट पोर्ट ऑफ शिप एट इट्स वाटर लाइन। वाटर लाइन यानी कि यहाँ पे जो पानी का नीचे का बेस है उस पर जो नियरेस्ट क्या कहते हैं पोर्ट है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 40 डिग्रीज है। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 35 मीटर, इन्होंने यहाँ टावर की हाइट बताई हुई, दैट इज़ 35 मीटर्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप ऑफ एंड द फुट ऑफ द टावर। जो ये शिप है, यहाँ पे जो शिप मौजूद है, इसका और इसका डिस्टेंस मालूम करना है, यानी जो हमारी बेस है ये मालूम करना है कि ये कितना मीटर है, बेस हमें मालूम करना है। अब मसला ये हो गया कि राइट एंगल तो ये बन रहा है, एंगल हमें यहाँ का गिवन है, हम इसके एंगल से अंदर का कैसे मालूम कर सकते हैं। तो जो अभी हमने पीछे चैप्टर्स छोड़े हैं ना 23 से लेकर 29 तक, तो उसमें हमने कुछ थ्योरम्स भी पढ़े हैं जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे। तो उन थ्योरम्स में क्या था, एक जगह पे हमने प्रूफ ये करना था कि अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और कोई लाइन उसको कट कर रही है, ऐसी कोई लाइन जो दो
अलग से करते हैं। 2 पैरेलल लाइंस है और कोई एक लाइन अगर उन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही हो तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ठीक है। ये एंगल ए और ए ये बराबर होता है, इक्वल होता है। ये थ्योरम है, इसको क्या कहते हैं प्रूफ किया हुआ है बाकायदा। जो हम जब पढ़ेंगे तो हम इसको पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, सही है। मतलब सब कुछ प्रूफ होगा, लेकिन अभी क्योंकि हम ये बुक के हिसाब से हम पीछे पढ़ के आ चुके थे तो जो है इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली अज्यूम कर लिया कि आप ये चीज़ समझ जाएंगे खुद से कि अगर हम यहाँ पे इस फिगर में देखें तो एक पैरेलल लाइन ये हुई जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट हुई, एक पैरेलल लाइन हुई जो वाटर की लेवल होता है, ठीक है। दोनों पैरेलल हुई ना, कभी मिलेंगी नहीं, पैरेलल हैं, स्ट्रेट जाएंगी। एक ऐसी लाइन आई जो इन दोनों को कट करती हुई जा रही है, तो अगर ये एंगल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। जस्ट इतनी सी ये साइंस है। इस सवाल ये इसलिए मुश्किल है बस। अभी हमें पता चल गया, अब हमें देखें अब हमारे पास क्या क्या चीज़ मौजूद हो गई। हमारा थीटा मौजूद हो गया, हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस हमें निकालनी है तो सिंपल हम tan थीटा का ही फॉर्मूला लगा लेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। बेस वही रहा, परपेंडिकुलर 35 मीटर, tan 40 हो गया, ठीक है। अच्छा, tan 40 b इज इक्वल्स टू 35 अपॉन, इसको b को उधर लेकर tan 40 को इधर लिया, ठीक है। 35 अपॉन हो गया 0.8391, तो b की वैल्यू क्या हो गई 41.71 मीटर्स। इसके भी हम लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द टू द फुट ऑफ द टावर। जो सवाल पे जो भी लिखा हुआ आप वो लिख दिएगा। फुट ऑफ द टावर इज़ 41.71 मीटर्स, ठीक है। हमारी एग्जाम्पल्स हो गई, ओके।